हाँ जी, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1A से। देखो एक्सरसाइज जो 1A है इसके 1 to 5 वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है ये कह रहा है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यहाँ पर हमें कुछ पेयर्स दिए गए और कहा जा रहा है इन दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, हमें ये बताना है। अच्छा, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। हमें बताना है ये कैसे होंगे, मतलब कौन सा हमारा ग्रेटर है कौन सा नहीं है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें चेक क्या करना होता है कि हमें जो क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है -4/3, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर क्या लिखा है -8/7। इन दोनों के क्या डिनोमिनेटर एक जैसे हैं? नहीं है ना। तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर पहले एक जैसे करने पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसके लिए क्या करो, जो ये 7 है इस 7 का इस वाले में ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। इस 7 का ऊपर भी कर दो नीचे भी मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 दिख रहा है इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमने कर दिया 3/3 कर दिया, ठीक है। 7 4 हो जाएगा हमारे पास 28, और यहाँ 7 3 हो गया 21 माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 8 हो जाएगा 24, 7 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 21। अब देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? एक जैसा दिखने लगा। अब चेक करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। -28 हमने लिख दिया बाई 21, और फिर यहाँ पे लिख दिया -24/21। अब ये बताओ कि 24 पहले 0 के पास आएगा या फिर -28 पहले आएगा। देखो अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कहीं रख दिया है हमने शायद, उसमें हम लोगों ने सीखा था, ये है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो हमने क्या सीखा था कि जो माइनस की वैल्यू 0 के पास होगी वो बड़ी होती है दूसरे वाले माइनस से, ये हमने बताया था। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर -28 है -24 है, तो दिमाग लगाओ 24 पास में होगा या 28 होगा? जाहिर सी बात है 24 माइनस वाला 0 के पास में होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हमें जब पता चल गया कि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको ऐसे लिख दो -4/3, और यहाँ पर हो गया -8/7। तो हमें पता चला -8/7 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब इसी में सेकंड वाले में आ जाओ। इसमें हम देख पा रहे हैं सबसे पहले कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये अलग अलग है, हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा 7/-9, यहाँ पर 8 है, 8 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी करो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 8 72। अब देखो ये माइनस का है, ठीक है। अब ये माइनस का है, इस माइनस को हम लोग ऊपर लिख देंगे, नीचे नहीं ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखो नीचे लिखो एक बात है। यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस। अब देखो 7 7 49, 7 8 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 56/72 हमें यहाँ पर मिल गया। चलो ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ये माइनस नीचे था हमने ऊपर उठा के कर दिया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर -5 दिख रहा है, -5/8 है। हमें अब क्या करना है, इस वाले में मल्टीप्लाई करना है -9 का, -9 इधर भी -9 इधर भी कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हो जाएगा 5 9 45, वो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 45, और ये क्या बन जाएगा प्लस का, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस। अब यहाँ पर देखो 8 9 क्या हो गया 72, यहाँ पर नीचे माइनस आ रहा है। अब नीचे माइनस है तो हम ऊपर लगा देते हैं, नीचे हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा डिनोमिनेटर में भी 72 है, इधर भी 72 है, दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हमने 56/72, और यहाँ पर -45/72 कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में से बताना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हमने क्या बताया कि जो माइनस की वैल्यू होती है वो जो छोटी होती है वही बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो -45 ये छोटी है इससे, तो यही इससे क्या होगी बड़ी होगी। यहाँ पर हमने कर दिया -56 हमारा क्या है छोटा है, और ये -45 हमारा कैसा है ये हमारा बड़ा है, ठीक है। चलो अब इसकी रियल वैल्यू क्या थी 7/9, वो भी माइनस का लिख देते हैं, और यहाँ पर कर दिया -5/8। ये देखो अब हमने बता दिया कि भैया ये वैल्यू हमारी बड़ी है और ये हमारी छोटी है। समझ में आ रहा है ना? चलो अब इधर आ जाओ तीसरे वाले में। अच्छा ये चीज़ कन्फ्यूज़ हो रहे होगे आप लोग, देखो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होना कि जब माइनस होता है ना, जब माइनस का कंपेयर करते हैं तो हमेशा याद रखो जो वैल्यू माइनस की छोटी होती है
उसे ही हम लोग ग्रेटर बोलते हैं। जैसे कि देखो 56, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 72 को, यहाँ पर -56 है, यहाँ पर -45 है, ठीक है। तो हमने देखा कि 45 हमारा छोटा है इसके कंपेयर में, तो इसको ही ग्रेटर बोलते हैं। अगर दोनों के आगे माइनस ना लगा होता तो हम लोग सिंपल से बोलते 56 हमारा बड़ा है, ठीक है। ये याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये अलग अलग है। तो ये -5 है ना, इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दो। तो -5 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 3 क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, ये हमारे पास 4/-5 है, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देना, ऊपर भी नीचे पे। 3 4 हो गया हमारे पास 12, और यहाँ पर हो गया 15 माइनस का। अब देख पा रहे हो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ये माइनस नीचे लिखा हुआ है, ठीक, हम इसको उठा के ऊपर लिख देते हैं, -5/15 कर दिया, नीचे नहीं लिखा जाता, ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया 12 माइनस कर दिया यहाँ पर 15। अब यहाँ पर हमें बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। आप कहोगे -12 बड़ा है, या फिर आप कहोगे -5 बड़ा है। जो भी लोग कह रहे हैं कि -5 आ रहा है ना बड़ा, वो ही सही है, क्योंकि हमने बताया कि जो नंबर हमारा माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। कंपेयर करते हैं दोनों माइनस वाले नंबर में उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये वाली जो वैल्यू है -5/15, ये हमारी वैल्यू बड़ी है। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -1/3, और यहाँ पर कर दिया 4/-5, ठीक है, ये हो गया। तो हमने देखा कि -1/3 हमारी बड़ी हो गई। ये हमने 3 क्वेश्चन इसके कर लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन हमें दिया है -5, इसको नोट कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ दिया है 9/-13, और यहाँ पर हमें दिया गया है 7/-12, ये है। फिर है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो कि है 4 हमारे पास है, इसी का 5th में, ये 4/-5 है, ये 4/-5, और यहाँ पर है हमारे पास कितना है, -7/10 है, -7/10। चलो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, -13 -12 दोनों में। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखा 9 और यहाँ लिखा हमने -13। ये जो -12 है, ये -13 है, क्या एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं, अलग अलग नंबर है, हमें एक जैसा बनाना है। तो इस -12 का ऊपर भी और नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे -12 का, ठीक है। और सेम चीज़ यही इधर भी करेंगे। यहाँ पर है 7/-12। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, 12 का करा दिया था, और यहाँ पर हम लोग 13 का करा देंगे। तो -13 ऊपर भी, -13 नीचे भी, ये हो गया हमारे पास, ठीक। इतनी बात समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 13 और 12। चलो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इंटू हमने कर दिया 13, 3 2 6, 3 1 3, यहाँ पर हो गया 1 2, यहाँ पर आ गया 6 5 1, यहाँ पर हो गया माइनस। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखो, माइनस माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस का 156, 100 यहाँ पर कर दिया हमने 56 हो गया। अब यहाँ पर -12 इंटू 9, देखो 12 9 हमारे पास क्या होता है, 12 9 हो जाएगा हमारे पास 108। तो 108 माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगा था, हो गया काम। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलो अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर देखो -12 और 13 है ना, तो 156 तो आएगा ही। अब हमें साइन को देखना है, ये माइनस का है और यहाँ पर हमारे पास ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 156 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो लिखा है 7 और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 13, ठीक है। इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 91। क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। अब हम लोग कंपेयर करा लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया -108/156। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ चुके हैं, 156। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा क्योंकि ये छोटा है इससे। माइनस वाले केस में यही होता है, जो वैल्यू छोटी होती है वही बड़ी होती है, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब तो इधर जगह नहीं बची, हमने ये कर दिया, तो इधर इसे करते हैं 5th वाले को सॉल्व। यहाँ लिखा है 4/-5 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, और
यहाँ पर -7/10। हमने देखा ये 4/-5 है और यहाँ पर है हमारे पास 10 है, दोनों ही हमारे ना अलग अलग है, हमें एक जैसा बनाना है। तो इस 10 का ऊपर भी और इस 10 का नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50। और इधर आ जाओ -7 है और इधर हमारे पास 10 है और इधर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये 5 दिख रहा है इस 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ ही रहेगा दोनों। तो यहाँ पर 7 5 35 हो गया और ये माइनस और ये माइनस 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 बन जाएंगे प्लस। और यहाँ पर आ जाओ तो ये माइनस का हो गया हमारे पास 50। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में माइनस आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो हम लोग इसको ऊपर भेज देंगे, इसको भी ऊपर भेजेंगे तो -40 बाई आ गया हमारे पास 50। यहाँ पर आ गया -35 बाई ये आ गया 50। अब हमें ये कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है ये बताओ। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर -35 ये छोटा है, तो हमने बोल दिया 4 - 5 ये बड़ा है और ये -7/10 ये छोटा है। ठीक है, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 5th का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में हमें क्या दिया है, इसी के 6th पार्ट पे आ जाओ। ये है -12/5, -12 हमें 5 दिया है और यहाँ पर है -3। अच्छा, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, अरे भाई यहाँ पर डिवाइड में कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में है नहीं, तो क्या करें। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, सिंपल है। जब कुछ नहीं होता है तो 1 मान लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा -12/5, ठीक है, ये कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 पे, यहाँ पर 1 है, हमें एक जैसा बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो -12/5 आ गया। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है -3/1 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस 5 का ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 क्या हो गया 15 और 5 1 क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया 5। अब हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं कौन सा छोटा है। तो हम देख पा रहे हैं -15/5 किसका छोटा है भाई साहब, ये वाला छोटा है, तो हमने बोल दिया ये छोटा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, -12/5 ये सॉरी गलत उल्टा बोल दिया हमने, ये बड़ा है, तो हमने लिखा ये बड़ा है। -3/1 ये क्या है, छोटा है। समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सलूशन। समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करके तुरंत पूछो, तुरंत। चलो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि 7। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ दिस। हमें बताना कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन बराबर है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है, सेम वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करेंगे।